जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में तापमान इतना बढ़ गया कि सारे बर्फ के पहाड़ पिघल गए। जल्द ही जमीन पानी में डूब गई और पिघली हुई बर्फ से मीथेन, वायरस और बैक्टीरिया जैसी खतरनाक चीजें निकली। सरकार ने रॉकेट बनाए ताकि कुछ लोग अंतरिक्ष में जा सकें, लेकिन टिकट सिर्फ नेता और अमीर लोगों को मिले। अफसोस की बात यह है कि पृथ्वी जैसा कोई ग्रह पास में नहीं था, इसलिए वे कॉस्मिक किरणों या आपस में लड़कर मर गए जब खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं। पृथ्वी अब एक वीरान जगह बन गई थी और जो बचे थे वे पहाड़ों की चोटी पर बस्तियों में रहते थे जहां प्रदूषण नहीं पहुंच सकता था। ईवा अपने पिता के बनाए एक बंकर में रहती थी। उसके साथ एक फौजी रोबोट था जिसका नाम आर्थर था। वह जलवायु युद्धों में लड़ने की वजह से काफी खराब हालत में था, लेकिन ईवा के पापा ने उसे ईवा की हिफाजत के लिए दोबारा प्रोग्राम किया था। ईवा को किसी से बात करना अच्छा लगता था, लेकिन आर्थर को मजाक या हमदर्दी जैसी बातें समझ में नहीं आती थी। जब भी ईवा शहर में सामान लेने जाती थी, आर्थर उसे याद दिलाता था कि वह इलाका जहरीला है और उसे वहां पानी नहीं पीना चाहिए। ऑक्सीजन टैंक से जुड़ा एक मास्क पहनने के बाद ईवा अपनी पुरानी ट्रक से वीरान शहर जाती थी। सुपरमार्केट में वो जो भी काम की चीज मिलती उठा लेती और आज उसे लेवेंडर के बीजों का एक बैग देखकर हैरानी हुई। घर जाने से पहले वह एक दीवार पर अपने बंकर का पता लिख देती थी ताकि अगर दूसरे बचे हुए लोगों को मदद की जरूरत हो तो उन्हें मिल जाए। बंकर पर आर्थर उसे अंदर आने से पहले पासवर्ड पूछता है, क्योंकि उसका मुख्य काम जगह की रखवाली करना है। दरअसल ईवा को हर बार जब वो घेरे को पार करती है तो स्कारलेट कहना पड़ता है, भले ही वो ट्रक से सामान लेने ही क्यों न जा रही हो, और आर्थर उसे देख भी सकता हो। बंकर के प्रवेश द्वार पर एक शावर है ताकि ईवा अंदर जाने से पहले खुद को साफ कर सके। वह अपना समय रेडियो पर बचे हुए लोगों को खोजने, अपने पौधों की देखभाल करने, सामान व्यवस्थित करने, व्यायाम करने, संगीत सुनने और गेंदों के एक सेट से खेलने में बिताती है। आर्थर हमेशा बाहर पहरा देता रहता है, चाहे दिन हो या रात, और एक पासवर्ड की किताब फ्रिज के दरवाजे पर लटकी रहती है। अगली सुबह ईवा मरम्मत का काम करती है, जबकि वह और आर्थर आपस में पहेलियां पूछते हैं। आमतौर पर रोबोट ही जीतता है, लेकिन आज ईवा को आखिरकार एक ऐसी पहेली सूझती है जिसका जवाब आर्थर नहीं दे पाता। फिर ईवा उनसे शादी करने के बारे में मजाक करती है और आर्थर कहता है कि यह बेतुका है। इससे ईवा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि आजकल हकीकत कितनी बेतुकी हो गई है और वह कितनी अकेली है। जब आर्थर पूछता है कि उसके पिता कहाँ हैं और वे वापस क्यों नहीं आए, तो उसे वह दिन याद आता है जब उसके पापा ने उसे आर्थर के साथ छोड़ा था और जल्द ही वापस आने का वादा किया था, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। ईवा आर्थर से पूछती है कि क्या वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन आर्थर कहता है कि एक मामूली सिस्टम की खराबी भी रिश्ते में समस्याएं पैदा कर सकती है। ईवा सोचती है कि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वह बदल नहीं सकती और सोचती है कि क्या वह दुनिया में अकेली बची है। वह आर्थर को बताती है कि उसने शहर में एक दीवार पर अपनी जानकारी लिख दी है और वो समझ नहीं पाता कि क्यों, क्योंकि वो सोचता है कि अगर कोई बचा होता तो वे पहले ही निशान छोड़ गए होते। जब ईवा उससे रोबोटिक्स के नियमों के बारे में पूछती है तो आर्थर उन्हें जल्दी से बताता है। रोबोट जानबूझकर या किसी मिशन के तहत इंसानों को चोट नहीं पहुंचा सकते। रोबोट को हमेशा इंसानों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जब तक कि ये पहले नियम के खिलाफ न हो, और रोबोट को हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए जब तक कि यह पहले 2 नियमों के खिलाफ न हो। फिर ईवा बताती है कि आर्थर को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बिजली के नए स्रोत खोजने चाहिए। वह दशकों पुराने सौर पैनलों का इस्तेमाल कर रही है और सोचती है कि यह काम उसे ही क्यों करना पड़ता है। आर्थर उसे याद दिलाता है कि वह एक गश्ती रोबोट है, जोड़ने वाला नहीं, इसलिए उसका काम बंकर में घुसने वालों को रोकना है। उसकी नजर में घुसपैठिया कोई भी है जो पासवर्ड नहीं जानता, जिससे ईवा गुस्सा हो जाती है। वह जलवायु युद्धों के बारे में एक और लंबा भाषण देती है। उसे याद आता है कि कैसे ईवा का मानना था कि उत्तरी देशों ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया और किसी को अंदर नहीं आने दिया, जिसकी वजह से इंसानों का वजूद खतरे में पड़ गया। उसे लगता था कि यह प्रोग्रामिंग रोबोटिक्स के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि अगर कोई शरणार्थी पानी मांगने आए तो आर्थर उसकी मदद नहीं करेगा। अगर ईवा के बस में होता तो वो आर्थर को दोबारा प्रोग्राम करके एक घरेलू रोबोट बना देती। आर्थर को युद्ध के दौरान रोबोट द्वारा इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कहानियों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए ईवा ने उसे बताया कि वह भी पहले एक फौजी सिपाही था और उसके पिता ने उसे मिलने के बाद उसकी याददाश्त मिटा दी थी। बाद में ईवा कुछ और सोलर पैनल के कनेक्शन पूरे करती है। उम्मीद करती है कि इस साल वो छुट्टियों के लिए कुछ क्रिसमस लाइटें लगा सकेगी। वह आर्थर को एक तोहफा देना चाहती है,
लेकिन वो कहता है कि रोबोट को तोहफे नहीं मिलते। ईवा मानती है कि उसे नहीं पता कि बिना पसंद और नापसंद वाले रोबोट को क्या दिया जाए, और कहती है कि अगर वह कभी कभी इंसान होने का नाटक कर सके तो बहुत अच्छा होगा। कुछ देर बाद आर्थर ईवा को ये कहकर हैरान कर देता है कि वह क्रिसमस के लिए अपनी खराब आंख बदलवाना चाहता है। वह उस पहेली का जवाब भी चाहता है जिसे वो हल नहीं कर सका था, लेकिन ईवा कहती है कि जरूरी बात यह है कि वह इसके बारे में सोचे। शाम को ईवा क्रिसमस की सजावट निकालती है, लेकिन जब वो आर्थर को अपनी गश्त के दौरान अजीब हरकत करते हुए देखती है तो उसका ध्यान भटक जाता है। इससे कुछ सजावटें मेज से गिरकर टूट जाती है। अगले दिन ईवा ऐलान करती है कि वो प्लास्टिक का क्रिसमस ट्री ढूंढने शहर जाएगी। वो गैस का डिब्बा लेने के लिए घेरा पार करती है, और जब वो वापस अपनी ट्रक पर जाने की कोशिश करती है तो आर्थर पासवर्ड पूछता है। हालांकि जब ईवा स्कारलेट कहती है तो आर्थर कहता है कि ये गलत है और उस पर बंदूक तान देता है। ईवा दोबारा कोशिश करती है, लेकिन आर्थर हिलता नहीं। हालांकि वह मानता है कि वह उसे ईवा के तौर पर पहचानता है। वह बताता है कि पासवर्ड बदल गया है, और ईवा को याद आता है कि यह हर 3 महीने में होता है। आज नए पासवर्ड चक्र की शुरुआत है, लेकिन वो समय का हिसाब भूल गई और पासवर्ड की किताब बंकर के अंदर है। वह अपनी पहचान साबित करने के लिए तय किए गए तरीके के चरणों से गुजरती है, और यहाँ तक कि आर्थर को उसे जाने का हुक्म भी देती है। फिर भी आर्थर टस से मस नहीं होता। गुस्से में ईवा चिल्लाती है और हताशा में गैस का डिब्बा फेंक देती है। फिर वह आज तक इस्तेमाल किए गए सारे पासवर्ड दोहराती है, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता। वह आर्थर को समझाने की कोशिश करती रहती है, ये बताते हुए कि वह जानता है कि वह कौन है, और अगर वह उसे अंदर नहीं जाने देगा तो वो बाहर मर जाएगी। चूंकि वो नहीं हिलता, इसलिए वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर फिर से उस पर बंदूक तान देता है, ये महसूस करते हुए कि अगर उसके पास 2 हों तो वो सच में उसे गोली मार देगा। डरी हुई ईवा एक जनरेटर के पीछे छिप जाती है, हमेशा आर्थर की जगह और गश्त के रास्ते पर नजर रखती है। वह कुछ घंटे इंतजार करती है और फिर से कोशिश करती है। हेलो कहती है और मौसम के बारे में बात करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। आर्थर आमतौर पर बातचीत करता है, लेकिन जब ईवा घेरा पार करने की कोशिश करती है तो वह फिर से पासवर्ड पूछता है। वो उसे बताती है कि उसे क्रिसमस ट्री लाने के लिए सिर्फ एक कुल्हाड़ी चाहिए। हालांकि आर्थर कहता है कि अब कोई पेड़ नहीं बचे हैं। चूंकि वह उसे लगातार ईवा कहकर बुला रहा है, इसलिए वह बताती है कि वह साफ तौर पर उसे पहचानता है। वह उन सभी दिनों के बारे में बात करती है जो उन्होंने साथ बिताए हैं, और कहती है कि उसे सिर्फ नोटबुक लेने के लिए अंदर जाना है। वह ये भी बताती है कि मारना रोबोटिक्स के नियमों के खिलाफ है। फिर भी आर्थर कहता है कि उसे इंसानों को मारने की इजाजत नहीं है। वह सिर्फ घुसपैठियों को मारता है, और घुसपैठिया वह है जो पासवर्ड नहीं जानता। अगर कोई उसे सही पासवर्ड नहीं बता सकता है तो वो व्यक्ति ईवा नहीं हो सकता है। हालांकि वह उसे लगातार उसके नाम से बुलाता रहता है। कुछ और न करने पर ईवा फिर से जनरेटर के पीछे छिप जाती है। जब रात होती है तो वह आर्थर का ध्यान भटकाने के लिए उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। वह पत्थर देखकर इधर उधर देखता है, लेकिन अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। अगले दिन ईवा अपनी जैकेट उल्टी करके पहन लेती है और हुड से अपना चेहरा ढक लेती है। फिर बंकर की ओर बढ़ती है। आर्थर तुरंत उसे ईवा कहता है, लेकिन वह कहती है कि उसका नाम वह नहीं है। ईवा एक शरणार्थी बनने का नाटक करती है और शरण मांगती है। वह मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 का जिक्र करती है, जिसमें कहा गया है कि उत्पीड़न के मामले में कोई भी इंसान शरण मांग सकता है। रोबोट सहमत होता है, लेकिन कहता है कि उसे अपने मालिक से इजाजत लेनी होगी। इसलिए वह उसे बताता है कि वह जनरेटर के पीछे ईवा को ढूंढ सकती है। ईवा अपने कपड़े बदलकर आम दिखने के लिए छिप जाती है और बाहर आकर आर्थर से पूछती है कि क्या कुछ नया हुआ है। जब वो शरणार्थी के बारे में सुनती है तो वह उसे अंदर जाने के लिए कहती है। फिर वो शरणार्थी का वेश पहनने के लिए छिप जाती है और दोबारा कोशिश करती है। इस बार आर्थर उसे अंदर आने देने को तैयार है, लेकिन पहले उसे कुछ प्रोटोकॉल के सवाल पूछने होंगे। वह पूछता है कि वह किस तरह की शरणार्थी है, क्योंकि राजनीतिक शरणार्थियों के अधिकार होते हैं, लेकिन जलवायु शरणार्थियों के नहीं। ईवा जाहिर तौर पर राजनीतिक जवाब देती है और आर्थर उत्पीड़न का सबूत मांगता है। ईवा को यकीन नहीं होता कि वो क्या सुन रही है, और वह अपने देश में युद्ध की एक कहानी बनाती है जिसमें उसके पूरे परिवार की मौत हो गई और उसका घर जल गया, इसलिए उसके पास कुछ नहीं बचा। फिर वह उसके दस्तावेज या सीमाओं पर शरणार्थी का दर्जा देने वाले कागजात मांगता है। वह कहती है कि उसने पहले ही सारे कागजात भर दिए हैं और पानी मांगती है, लेकिन आर्थर कहता है कि उसे हमेशा पहले ईवा को पानी देना चाहिए। ये देखकर कि वे गोल गोल घूम रहे हैं, ईवा चली जाती है और जनरेटर के पीछे रात बिताती है।
सुबह ईवा बहुत कमजोर महसूस करते हुए उठती है। वह आरा के सामने बैठ जाती है, जो पूछता है कि पृथ्वी पर उसका आखिरी इंसान होना कैसे मुमकिन है, अगर कल उसने एक घुसपैठिया और एक शरणार्थी देखा था। वो सिद्धांत देता है कि पावर प्लांट में और भी इंसान होने चाहिए, क्योंकि अगर बिजली है तो कोई प्लांट में रखरखाव कर रहा होगा। ईवा बताती है कि रोबोट ये काम कर रहे हैं, लेकिन आर्थर को समझ नहीं आता कि वे किसी के लिए क्यों काम करेंगे। जवाब देने से पहले ईवा पानी मांगती है, लेकिन आर्थर कहता है कि वह बिना इजाजत के बेस से कुछ भी नहीं ले सकता, और ज्यादा गुस्सा होकर ईवा रोबोट के खिलाफ बकवास करना शुरू कर देती है। वह कहती है कि पावर प्लांट अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि आर्थर जैसा बेवकूफ रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। प्लांट को बंद करने के लिए उसे प्रोटोकॉल सक्रिय करना पड़ा, जो एक संदेश के साथ खत्म हुआ जिसमें लिखा था, कृपया पुष्टि करें कि आप रोबोट नहीं हैं, जिसे जाहिर तौर पर वो रोबोट कर्मचारी नहीं कर सका। आर्थर इसे कोई समस्या नहीं मानता, क्योंकि झूठ बोलने में सक्षम रोबोट को खतरनाक सुविधाओं की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, और कभी ये नहीं बताता कि वह उसकी पहेली का जवाब क्यों नहीं दे सका, क्योंकि जवाब में झूठ बोलना शामिल है, जिसे वह समझ भी नहीं सकता। थोड़ा आराम करने के बाद ईवा को कुछ याद आता है, और वह अपनी ट्रक की ओर दौड़ती है। उसे इंजन में पानी का डिब्बा मिलता है, लेकिन जब वह पीने की कोशिश करती है तो उसमें कुछ नहीं बचा होता। हताशा में ईवा बोतल आर्थर पर फेंक देती है, फिर से आराम करने से पहले, और जमीन पर लेवेंडर के बीजों का बैग देखकर हैरान हो जाती है, जिसमें बस एक छोटा सा छेद होता है। वह बीज बोती है और बचे हुए कुछ बूंदों से उन्हें पानी देती है। फिर ईवा अंदर जाने या कम से कम कुछ पानी पाने के बदले में पहेली का जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर अब भी मना कर देता है। बेताब होकर वो अपनी ट्रक में ऑक्सीजन टैंक की जांच करती है और देखती है कि उसमें 18% बचा है। उम्मीद है कि ये काफी होगा। वह ट्रक में बैठती है और सीधे पावर प्लांट तक गाड़ी चलाती है। वह कूलिंग टावर के ऊपर तक सीढ़ियां चढ़ती है, फिर अंदर जाने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करके नीचे उतरती है। शुक्र है कि दरवाजा बंद नहीं है और ईवा असली प्लांट में घुसने में कामयाब हो जाती है। वह दर्जनों कमरों से गुजरती है, अपनी ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखती है, बेतहाशा पानी की तलाश करती है। आखिरकार उसे प्लांट का नक्शा मिलता है और वह उसका पीछा करते हुए सप्लाई रूम तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा बंद है। उसी वक्त उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, इसलिए वह मास्क उतार देती है। फिर वह एक कुल्हाड़ी उठाती है और दरवाजा तोड़ने के लिए उससे मारती है। ईवा सप्लाई रूम में भागती है और ये देखकर तबाह हो जाती है कि सारे। कुछ देर रोने के बाद ईवा बाहर निकलने लगती है। उसे एक बाथरूम मिलता है और वो शावर में पानी की कुछ बूंदें देखती है, लेकिन वो काफी नहीं होती। शाम को ईवा बंकर पहुंचती है। वह थोड़ी देर आर्थर को घूरती है और जोखिम लेने का फैसला करती है। ट्रक तेजी से बंकर की ओर बढ़ता है और आर्थर तुरंत गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे ईवा को गाड़ी से कूदना पड़ता है। कुछ और गोलियां ट्रक को उड़ा देती है, जिससे जबरदस्त आग लग जाती है और ईवा को कई जख्म आते हैं। वह अपनी जैकेट फाड़कर अपने हाथ के लिए पट्टी बनाती है और गर्मी की वजह से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह आग बुझ चुकी होती है और ईवा इतनी कमजोर होती है कि मुश्किल से हिल पाती है। वह अपने शरीर को जमीन पर घसीटती है जब तक कि वह सोलर पैनल के सहारे आराम नहीं कर सकती। आर्थर उसके पास आता है और उसे बताता है कि पिछली रात एक घुसपैठिए ने बंकर को तबाह करने की कोशिश की और अब वह शरणार्थी के साथ जनरेटर के पीछे छिपा हुआ है। ईवा उसे बताने की कोशिश करती है कि ये सब उसने किया था, लेकिन आर्थर जोर देता है कि वह गलतियां नहीं करता। कुछ देर बाद ईवा अपने पिता को पानी देते हुए देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से उसे मतिभ्रम हो रहा होता है और वह दरअसल आर्थर होता है। वो कहता है कि अगर वह उसे पासवर्ड बताती है तो वह अंदर जा सकती है और उसकी पानी की गुहार को अनसुना कर देता है, इसलिए वह बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद ईवा तब उठती है जब उसे अपने चेहरे पर पानी की बूंदें गिरती हुई महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि ये बारिश की बूंदें हैं जो सोलर पैनल पर फंस गई थीं, और वह तुरंत उन्हें इकट्ठा करके पी जाती है, लेकिन वे बहुत गंदी होती हैं और उसे थूकना पड़ता है। ईवा सोचती है कि अगर उनकी शादी हो जाती तो क्या आर्थर उसकी देखभाल करता, और वो कहता है कि हाँ, लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि वह बहुत जल्द मर जाएगी। इससे वह एक रोबोट विधुर बन जाएगा और उसे नहीं पता कि एक रोबोट विधुर को क्या करना चाहिए, जिसे वह उसकी मौत से भी बड़ी समस्या मानता है। उसकी बातों से उसे दौरा पड़ जाता है। कुछ देर बाद एक नया मतिभ्रम ईवा के दिमाग पर छा जाता है। वो खुद को शहर में बिल्कुल ठीक हालत में खड़ी देखती है, जबकि उसे बच्चों की हंसी सुनाई देती है। आर्थर उसे तब होश में लाता है जब वह पहेली का जवाब मांगता है। कहता है कि वह वैसे भी मर रही है। ईवा जबरदस्ती अपने शरीर को खड़ा करती है, सिर्फ आर्थर को उंगली दिखाने के लिए, इससे पहले कि वह गिर जाए।
मति भ्रम लौट आता है, लेकिन ईवा अभी मरने से इनकार करती है। कहती है कि उसे मशीन को हराने का एक तरीका ढूंढना होगा। वह इमरजेंसी मोड के बारे में पूछती है और आर्थर बताता है कि वह तभी सक्रिय होगा जब वह मर जाएगी, इसे एक अच्छा समाधान बताते हुए। वह बताता है कि वह शांति से मर सकती है क्योंकि शरणार्थी और घुसपैठिया उसकी मौत के बाद समाज का पुनर्निर्माण करेंगे। अपनी आखिरी सांस में ईवा उससे अपने लैवेंडर के बीजों की देखभाल करने के लिए कहती है और फिर वह मर जाती है। आर्थर कहता है कि लैवेंडर सही पासवर्ड है और अपनी गश्त पर वापस चला जाता है।